पूर्व गर्भावस्था के पोषण के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे प्रजनन और पूर्व गर्भावस्था के दौरान पोषण संबंधी जरूरतें। पहले शुरू करेंगे प्रोटीन से। प्रोटीन मांसपेशियों के ऊतकों के विकास और रखरखाव के लिए जरूरी होता है। ये कोशिकाओं को ठीक करने, हड्डी के विकास और जोड़ों के लिए जरूरी होता है। ये रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में, तंदुरुस्त जिगर बनाए रखने में और ऊर्जा देने में भी मदद करता है। प्रोटीन ऐसे रसायन बनाता है जो हाजमे में मदद करते हैं, शरीर में जहरीले पदार्थों को तोड़ते हैं, खून में शुगर की मात्रा बनाए रखते हैं और दिमाग से संकेत इधर उधर ले जाते हैं। प्रोटीन की कमी से भ्रूण का उम्र के हिसाब से कम विकास होता है, जैसे कम लंबाई, और फिर याददाश्त, हाथ, अंगूठे और उंगलियों पर भी नियंत्रण नहीं होता। इन्फेक्शन का खतरा भी ज्यादा रहता है। बड़ी उम्र के लोगों में ये सब होता है। झुर्रियां, बालों का गिरना, थकान और कमजोरी। बार बार इन्फेक्शन और मांसपेशी को नुकसान होता है। एक और प्रोटीन होता है केराटिन, जो कि बालों, नाखूनों और त्वचा का जरूरी हिस्सा होता है। खास बात यह है कि प्रोटीन अलग अलग पदार्थों से बना होता है, जिसे अमाइनो एसिड कहते हैं। पूरे 22 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 9 अमाइनो एसिड्स खाने में से लेने पड़ते हैं। आइए देखें दो तरह के प्रोटीन, जो हैं पूरा प्रोटीन और अधूरा प्रोटीन। पहले बताए गए 9 अमाइनो एसिड्स जानवरों के प्रोटीन में मिलते हैं, इसीलिए जानवरों के प्रोटीन को पूरा प्रोटीन कहते हैं। और पौधों के प्रोटीन में ये 9 जरूरी अमाइनो एसिड्स कम मात्रा में होते हैं। जैसे कि अनाज में लाइसिन और दालों में मेथियोनिन कम होता है, इसीलिए ये जरूरी है कि अलग अलग पौधों का प्रोटीन साथ साथ खाया जाए। जैसे कि अनाज और दाल साथ साथ खाने चाहिए, क्योंकि इससे जरूरत के हिसाब से अमाइनो एसिड मिलता है। अब पोषक तत्व चर्बी की बात करेंगे। अच्छी सेहत के लिए खाने से मिलने वाली बढ़िया किस्म की चर्बी खाने चाहिए। कुछ चर्बी इंसान का शरीर नहीं बना पाता, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसीलिए ये खाने में से लेना चाहिए। ये दिल को तंदुरुस्त रखता है, शरीर की सूजन को कम करता है और स्त्री को गर्भ धारण करने में मदद करता है। ये शिशु के समय से पहले जन्म होने के खतरे को भी कम करता है और उसकी बुद्धि बढ़ाता है। प्रोटीन और चर्बी के बाद हम विटामिन ए की बात करेंगे। विटामिन ए आंखों को तंदुरुस्त रखने में और कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है, स्त्री को गर्भ धारण में मदद करता है और पूर्व गर्भावस्था में उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ाता है। विटामिन ए की ही तरह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बहुत जरूरी है, स्त्रियों की ताकत और जीवन भर की तंदुरुस्ती के लिए। तमाम बी विटामिन में से हम सबसे पहले बात करेंगे विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन शरीर के तंत्रिकाओं के चलने के लिए जरूरी है, जिससे कि बुद्धि का विकास होता है और यह गर्भावस्था में जी के मचलने से भी राहत देता है। अगला पोषक तत्व है विटामिन B12, जो कि फोलेट और कोलिन दोनों के साथ मिलकर अनीमिया और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जन्म से ही हुई वो कमियां हैं जो गर्भावस्था के पहले महीने में बनने वाले रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं के केंद्र पर असर करती हैं। न्यूरल ट्यूब भ्रूण का वो हिस्सा है जो आगे जाकर दिमाग और रीढ़ की हड्डी बनता है। इसीलिए ये जरूरी है कि गर्भवती होने से पहले शरीर में फोलेट, विटामिन B12 और कोलिन की मात्रा भरपूर हो। विटामिन B12 की कमी से अनीमिया, बांझपन और गर्भपात होता है। अब एक और जरूरी पोषक तत्व के बारे में सीखेंगे, जो है फोलेट, जिसे विटामिन B9 भी कहते हैं। शरीर में तंदुरुस्त कोशिकाएं बनाता है। कोशिकाएं ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी भागों तक लेकर जाती हैं। फोलेट की कमी से गर्भवती माओं में अनीमिया होता है। दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर भी असर होता है, जिसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में इसी ट्यूटोरियल के पहले भाग में बताया गया है।
अब हम आयरन की बात करेंगे, जो खून में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी होता है और भ्रूण के विकास के लिए भी। गर्भावस्था में हीमोग्लोबिन कम होने पर ये सब होता है: उच्च रक्तचाप, समय से पहले प्रसव, जन्म से शिशु का वजन कम होना या गर्भपात। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं तक लेकर जाता है। हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी से अनीमिया होता है। स्त्रियों में आयरन की कमी हो सकती है इन वजहों से: मासिक स्राव, पेट में कीड़े या खाने में कम आयरन होना। यदि खाने में फाइटिक एसिड और ऑक्जेलेट हो तो भी शरीर आयरन को नहीं सोख पाता। इसीलिए फाइटिक एसिड और ऑक्जेलेट्स कम करने के लिए और ताकि पोषक तत्वों को शरीर सोख पाए, खाना पकाने से पहले ये करें: भिगोना या अंकुरित करना या भूनना या तो खमीर उठाना। आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया की निशानी है थकान, ताकत की कमी, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना और फीकी त्वचा होना। याद रहे, आयरन के साथ साथ विटामिन सी से भरपूर खाने को खाना चाहिए, जिससे कि शरीर आयरन सोख पाए। विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाकर इन्फेक्शन से बचाता है। अगला हम सीखेंगे क्यों जरूरी है कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम सुझाया जाता है क्योंकि वो हड्डियों के बढ़ने में मदद करता है। भ्रूण को कैल्शियम हड्डियों और दांतों के विकास के लिए चाहिए होता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं। याद रखें, विटामिन डी से शरीर कैल्शियम सोख पाता है। विटामिन डी पाने का सबसे अच्छा तरीका है 15 से 20 मिनट तक शरीर को सुबह 11 से 3 बजे तक सूरज की रोशनी लगवाएं। अब हम कोलिन की बात करेंगे, जो कि शिशु की बुद्धि के विकास के लिए बहुत जरूरी है। यही याददाश्त बढ़ाता है और ध्यान लगाने की शक्ति भी। इसकी कमी से उम्र के बड़े लोगों को चर्बी वाला कलेजा होता है, गर्भपात और भ्रूण में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी, जो कि इसी ट्यूटोरियल के पहले भाग में बताया गया है। आइए अब जिंक की बात करते हैं, जो जरूरी है रोग प्रतिरोधक शक्ति और कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए, और शरीर में आनुवंशिक चीजें और प्रोटीन भी। ये जख्मों को भरने, अंडाशय से अंडे निकालने और स्त्रियों की प्रजनन शक्ति भी बढ़ाता है। ये भ्रूण के बढ़ने के लिए भी जरूरी है। जिंक की कमी से स्वाद और सूंघने की शक्ति कम होती है। देर से गर्भनाल बढ़ता है, जिसमें से मां से भ्रूण तक पोषक तत्व पहुंचते हैं। इसकी कमी से भ्रूण देर से बढ़ता है और फिर शिशु कम वजन का पैदा होता है। अगला जरूरी पोषक तत्व है आयोडीन, जो शरीर के थायराइड ग्रंथि से बने थायराइड हार्मोन की मात्रा बनाए रखता है। मां में आयोडीन की कमी से गर्भपात या फिर मरा हुआ बच्चा हो सकता है और शिशु में जन्म से ही शारीरिक कमियां हो सकती हैं, या वो पैदाइश से ही कम वजन का या बौना या मंद बुद्धि भी हो सकता है। मैग्नीशियम अगला पोषक तत्व है जो तंत्रिकाओं को शांत करता है। ये दिमाग में खून की नलियों को आराम देकर ऐंठन और माइग्रेन के सर दर्द से बचाता है। रक्तचाप और दिल की धड़कन भी बनाए रखता है। ये आनुवंशिक चीजें बनाने और हड्डियों के विकास में भी मदद करता है। स्वस्थ गर्भावस्था के लिए पोषक तत्व लेने चाहिए, शराब नहीं, जिससे गर्भपात या भ्रूण कमजोर हो जाता है। इसके अलावा तंबाकू, सिगरेट, नशा, खुद से दवाई, ज्यादा मीठा, चाय, कॉफी, मोटापा करने वाला खाना या पीना नहीं लेना चाहिए। इन सब चीजों से प्रजनन स्वास्थ्य और गर्भावस्था पर बुरा असर पड़ता है। गर्भवती होने से पहले वजन पर ध्यान देना चाहिए। कमजोर स्त्रियों को छोटे शिशु या समय से पहले पैदा हुए शिशु होते हैं, जो कि गर्भावस्था के 7वें या 8वें महीने में हो जाते हैं। ऐसे शिशु कुछ समय में ही गुजर जाते हैं। ज्यादा वजन की स्त्रियों में गर्भावस्था के दौरान शुगर और उच्च रक्तचाप हो सकते हैं, जिस वजह से आगे चलकर नवजात शिशु को तकलीफें हो सकती हैं।
इसीलिए गर्भवती होने से पहले स्त्रियों को अपने वजन को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य सेविका को मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जरूरी है संतुलित आहार खाना, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी खाना हो या फिर दोनों में से सिर्फ एक हो। याद रखें, सभी मांसाहारी खाने प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन B12, विटामिन B9, जिंक, आयरन, कैल्शियम, कोलिन और विटामिन D से भरपूर होते हैं। जानवरों से मिलने वाले खाने के अलावा पेड़ पौधों से मिलने वाले खाने जैसे दाल, बाजरा, रागी, अनाज, दाने और बीज भी रोग प्रतिरोधक शक्ति, मांसपेशियां, हड्डियां, कलेजा, बाल, त्वचा, आंखें और दिमाग के बनने में मदद करते हैं। दूध की बनी चीजें शिशु की हड्डियां और दांत बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा पत्तेदार सब्जियां और बीज जो कैल्शियम से भरपूर होते हैं, वे भी शिशु की हड्डियां और दांतों के लिए जरूरी होते हैं। पत्तेदार सब्जियों के अलावा फल भी विटामिन C से भरपूर होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाते हैं, आयरन को सोखने में मदद करते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं। स्त्रियों की जननन शक्ति और शिशु के विकास के लिए मांसाहारी खाने के अलावा फलियां, दाने और बीज भी खाने चाहिए। मांसाहारी खाना जैसे मछली, अंडे या दूध से बनी चीजें शरीर में थायराइड हार्मोन को बनाए रखता है, शरीर को बढ़ने में मदद करता है और शारीरिक कमियों से बचाता है। दाने और बीजों में मैग्नीशियम भरपूर होता है, जो कि तंत्रिकाओं को आराम देता है और टांगों की ऐंठन से बचाता है। पूर्व गर्भावस्था के पोषण का यह स्पोकन ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।